चलो ये ठीक है, बस बिल्कुल लेने वाले हैं अपन, टेंशन मत लो। चलिए ठीक है ना, नहीं सही कह रहे हो आप। चलें तो देखते हैं हम कौन सा टॉपिक चल रहा था भाई हमारा, LCM HCF है ना। तो हल्का सा मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ, LCM एंड HCF थोड़ा सा आप देख लें यार, है ना। वीडियो को आप, पुराना जो वीडियो है उसको आप देखोगे तो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या स्टार्ट किया था, LCM और HCF। तो क्या मतलब होता था, हमने देखा था LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। थोड़ा सा शॉर्ट में एक हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसा मल्टीपल, जैसे दो नंबर है मान लो आपके पास, 6 और 8 ले लो, है ना। 6 है और क्या है आपके पास, मान लीजिए 8 है, ठीक है। आपको क्या लेना है, इसका LCM लेना है। तो नॉर्मल तरीका हम ये तरीका लगाते थे, इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसका LCM ला लेते हैं ना भाई। क्या तरीका होता है, भाग लगाइए आप, जैसे 2 से भाग लगाया 3 बार गया, 2 में 4 बार गया, फिर 2 से लगाया आपने तो इसमें चला गया, फिर 2 से लगाए ये चला गया, 3 से लगाए ये चला गया, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना आ गया, 24। तो ये नॉर्मल तरीका होता है आपका क्या, LCM निकालने का। क्लियर है। LCM का मतलब क्या होता था, हमने सीखा। LCM का मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक और टर्म आएगी इसी में, HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर, है ना। और यहाँ पर एक वर्ड आया है मल्टीपल, ठीक है। तो बस यही दो है ना, यही दो आपके बताते हैं कि LCM क्या होने वाला है और HCF क्या होने वाला है। तो मल्टीपल आप देख पा रहे हो यार, 6 का मल्टीपल यदि मैं लेता हूँ, ध्यान से देखें, तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा। तो मल्टीपल क्या हो रहे हैं आपके, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बात करोगे 8 का मल्टीपल, तो 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, मतलब है ना 24, 32, ये सारे आपके क्या आते जाएंगे, मल्टीपल आते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है ना, वही आपका क्या बनाएगा, LCM। तो वो क्या आ गया आपका 24। जब बात आती है फैक्टर की, तो फैक्टर में हम देखते हैं जैसे 6 है और मान लीजिए 8 है, तो 6 का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड। तो 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है, गुणनखंड मतलब ऐसे नंबर जो उस दी गई संख्या को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, वो नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे फैक्टर। तो 6 को कौन कौन डिवाइड कर रहे हैं, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है और 6 करता है। क्लियर। 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1, 2, 4 और 8, यही डिवाइड करेगा। मतलब जो HCF आने वाला है वो इन्हीं में से कुछ आएगा। आप देख पा रहे हो ये कितने छोटे नंबर हैं। नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन वो फैक्टर होने के कारण हाईएस्ट तो लेना है आपको, लेकिन फैक्टर तो खुद ही आपस में छोटे होते हैं अपने आप में, इसलिए वो नंबर क्या आता है, छोटा आता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, बड़ा। देखो दोनों में तो एक भी कॉमन है, एक कॉमन है दोनों में। ध्यान से देखें भैया ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे आपको सारा समझ में आएगा। दोनों में एक कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। तो हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में, हाईएस्ट होना चाहिए कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट वाला 2 है, तो हम आंसर क्या लेंगे, 2। आंसर क्या लेंगे हम, 2। क्लियर हो गई बात, ठीक है। LCM में हम क्या लेते हैं, मल्टीपल लेते हैं, कॉमन मल्टीपल लेंगे, छोटे से छोटा। लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब छोटे से छोटा। तो क्लियर हुआ दोनों बातें। तो यहाँ पे आपने समझा LCM और HCF। जैसे मैंने 2 नंबर लिया, मान लीजिए एक 12 है और एक है 15, इसका मुझे क्या निकालना है, LCM और HCF। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि अब HCF हम कैसे निकालें। तो HCF का मतलब हमने ये देखा, ऐसा नंबर जो दोनों के पास हो, दोनों के पास हो मतलब दोनों में क्या हो, कॉमन हो। और दोनों में कॉमन होगा वो दोनों को विभाजित करेगा, मतलब यदि वो दोनों में कॉमन होगा तो दोनों को विभाजित करेगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को विभाजित करता है, तो वो है कौन, 3। 3 से देखो, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। और कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को विभाजित करे, नहीं है। तो भाई आपका HCF हो जाएगा कितना, 3। HCF कितना हो जाएगा, 3। ऐसा नंबर जो सारे नंबर से 2 नंबर दिए हैं तो 2, 3 दिए हैं तो 3, जितने भी नंबर आपके पास दिए हैं वो सारे नंबर को यदि वो विभाजित कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। क्या बोलेंगे, HCF। LCM का क्या मतलब है भाई, LCM में आप भाग लगाते जाओ जब तक क्या ना आ जाए, 1 1 ना आ जाए, है ना। तो हमने भाग लगाया, 2 दूनी 4 और 5 पे नहीं गया।
या फिर हम इस बात को यदि समझ पा रहे थे, ध्यान लगाओ आप, क्या चीज़, अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर है 4 और यहाँ पे क्या है 5। ये दो नंबर ऐसे हैं कि जिनमें अलग अलग भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों में जब कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं सह अभाज्य नंबर। क्या बोलते हैं ऐसे नंबर को? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। और इन को प्राइम नंबर का जो एलसीएम आता है वो इनके गुणनफल के क्या आता है, बराबर। तो 4 पंचे कितना हो गया 20। तो इनका एलसीएम 20 हो गया और 20 दिया 60, तो वो कुल का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। या फिर आप डायरेक्ट सोच सकते थे यार 12 और 15 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है जो दोनों में आता है, 60 आता है। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, क्लियर है ना। तो कोई भी नंबर हम ऐसे प्रकार से डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। या फिर मैंने सारे रूल्स कल लिखवाए थे, ठीक है, तो रूल्स मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, आप लोग सिर्फ सुन लें ध्यान से और क्वेश्चन करेंगे हम। रूल्स ये हैं कि यदि आपके पास सहअभाज्य संख्याएं दी हैं तो उनका एलसीएम जब निकालोगे तो आपस में क्या कर देना, आप सीधा सीधा गुणा कर देना। क्या कर देना आप, गुणा। सहअभाज्य है ये कैसे पहचाने सर, तो सहअभाज्य पहचानने में तरीका ये है कि ये दोनों संख्याएं जो होंगी वो अनुपातिक फॉर्म में होंगी। अनुपातिक मतलब रेशनल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब अब और ज़्यादा कटने वाले नहीं हैं, दोनों कट चुकी हैं पूरी तरीके से। उनमें कॉमन सिर्फ क्या बचा है अब, एक, तो एक को तो हम काटेंगे नहीं। तो ऐसे नंबर जब भी आएँ तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये 2 के लिए है, 2 डिजिट के लिए, 2 अंक के लिए, ठीक है ना। 3 हो जाते हैं तो फिर ये नियम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी और ऐसे नंबरों का जब एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम क्या होने वाला रहेगा, दोनों का गुणनफल, 4 पंचे जैसे 20, क्लियर। और उनका एचसीएफ जब निकालना होगा तो एचसीएफ हमेशा उनका कितना आएगा, ये बात एकदम क्लियर हो गई। अच्छा, कल एक और नियम क्या सीखा हमने, ध्यान से देखना, यहाँ भी देखो, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। एलसीएम आप निकाल रहे थे तो उसके लिए जो रास्ता गया, सबसे पहले आपने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला आपने। तो आप एक बात समझ लो कि हर एलसीएम में एचसीएफ छुपा होता है। क्या होता है, हर एलसीएम में एचसीएफ छुपा होता है, ये बात एकदम क्लियर है। यदि एलसीएम में एचसीएफ छुपा है, हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, है ना, ये सिर्फ सहअभाज्य की बात थी, ठीक है। यदि टोटल नंबर की बात करूँ तो एलसीएम कितना आया इनका और एचसीएफ कितना आया था भाई, आया था क्या, ध्यान से देखें। यदि मैं इस एलसीएम में किससे भाग लगा देता हूँ, एचसीएफ से, तो ध्यान से देखिए एलसीएम कितना था, एचसीएफ कितना था। यदि मैंने 3 से इसमें भाग लगाया तो ये कितना आया, कितना आया 20। तो यहाँ से एक नियम आता है कि यदि आप एलसीएम में एचसीएफ से भाग लगा देते हो तो वहाँ पर सहअभाज्य संख्याओं का क्या बचता है, गुणनफल बचता है। क्या बचता है, गुणनफल। ये सारे नियम यूज़ होंगे यार। हमारा एलसीएम इतना छोटा नहीं है कि हम 2 दिन में ख़त्म कर दें। अच्छा पढ़ना है तो कम से कम 6 से 8 क्लास लगेंगी, और अच्छा पढ़ना है तो और ज़्यादा भी जा सकते हैं ना, लेकिन इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ना है तो उनको, ठीक है। इतना पढ़ना है कि एग्ज़ाम के लिए सारी बातें सफिशिएंट हो जाएं, एग्ज़ाम में हमारे लिए क्वेश्चन आए तो हम बन जाए हमसे। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि एलसीएम को यदि हम एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पर क्या बचता है, हमारा सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल बचता है ना। दूसरी बात, यदि आप नॉर्मल संख्याएं दी हैं आपको, जैसे क्या दिया था 15 और 12, यदि इन संख्याओं से मैं एचसीएफ ले लूँ, एचसीएफ कितना है 3, मैं ले लेता हूँ इससे, तो यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 4। तो संख्याओं से यदि मैं एचसीएफ ले लेता हूँ ना तो वहाँ पर सिर्फ सहअभाज्य संख्याएं बचती हैं। क्या बचती हैं वहाँ पे, सिर्फ सहअभाज्य, मतलब अब उनके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन था वो आपने बाहर ले लिया, है ना। तो ये थोड़े छोटे से रूल्स हैं जो आपके यूज़ होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये सारे हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा था, है ना। अब हम आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। देखो उतारने वाली चीज़ें ये शॉर्ट में, इसको उतारने से अच्छा रहेगा कि आप वीडियो देखो पूरा, अच्छे से उतारो पूरा, जिसने नहीं लिखा है, क्योंकि ये शॉर्ट में समझाया हूँ, हल्का से रिवाइज़ करवाया हूँ मैंने आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कल की क्लास के बाद। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ भिन्न वाले नंबर आ जाए, फ्रैक्शन, जैसे 2/3, 4/5 और एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 7/2। इसका मान लें हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऐसी कंडीशन में हम एलसीएम कैसे निकालें, है ना। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन में एलसीएम निकालने की बात आएगी, है ना, ध्यान से समझेंगे, तो आप क्या करेंगे, अंश मतलब होता है ऊपर वाले नंबर और हर मतलब होता है नीचे वाले नंबर। तो हम क्या करेंगे, अंश का
हम क्या लेंगे, एलसीएम, लेकिन हर का हमें क्या लेना पड़ेगा, HCF। क्लियर है, इतना सा फॉर्मेट है, ये आप ध्यान रख लें, है ना। तो जब आप एलसीएम निकालें तो अंश का तो क्या लेंगे आप, एलसीएम, लेकिन हर का क्या लेना पड़ेगा आपको, HCF। जैसे तो एलसीएम हम ले लेते हैं ऊपर का, एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो इन सबसे जाए, इन सबसे जाने वाला नंबर क्या है आपका 28, कितना है 28, और नीचे का HCF कुछ भी कॉमन नहीं है, कितना आ गया 1, तो आंसर आ गया इसका कितना 28। अब आपको डायरेक्ट निकालना है एलसीएम और HCF छोटे नंबरों के, भाई बड़े नंबर आएगा तो हमें पता टाइम लगेगा, लेकिन छोटे नंबरों का तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जब भी इस प्रकार से बटे के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर आएगा तो आपको एलसीएम यदि लेना है तो आप क्या करेंगे, अंश का तो क्या लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम मतलब मैंने अभी समझाया, ऐसा नंबर जो दी गई संख्याओं से क्या होता हो, डिवाइड। अब मैंने 28 लिया, ध्यान से देखें, क्या 7 से नहीं जा रहा है, 4 से जा रहा है और 2 से भी जा रहा है। यदि मैं 14 ले लेता हूँ, आपके दिमाग में मान लो 14 आया, तो 7 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, लेकिन 4 से। तो हम ऐसा एक नंबर देख लेते हैं अपने प्रैक्टिस से, भाई हमने पहाड़े पढ़े हैं, सारी चीज़ हमने याद करा है, तो हम याद कर लेते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे एलसीएम 28, और HCF मतलब जो सबके पास कॉमन हो। अब मुझे बताओ आप 3, 5 और 2, इनके पास कुछ कॉमन है, एक सा नंबर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे इसको, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया एलसीएम। यदि इसी का मुझे क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, है ना। जैसे एक और नंबर हम लेते हैं, ये समझ में आया, एलसीएम भिन्न वाली संख्याएं आएंगी तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वाले का HCF। चलो ये संख्या आई आपके पास, है ना, और आपको निकालना है अब क्या, HCF। क्या निकालना है आप, HCF। तो क्या करें इस कंडीशन में, अब जब HCF निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, अंश का क्या लेंगे HCF, लेकिन हर का आपको क्या लेना पड़ेगा, हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। आ रहा समझ में। तो ऊपर का HCF ले लो जल्दी से ज़रा, क्या आने वाला है 7, 5 और 7। HCF क्या कॉमन है तीनों में, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा सर, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, और नीचे हर का एलसीएम 8, 6 और 3। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से जा रहा है, 24, है ना। 12 आप लेते, 6 से जाता, 3 से जाता, लेकिन 8 से नहीं जाता, 24। 8 तिया 24, 6 चौके 24 और 3 अट्ठे 24। नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो आप ये मेथड से जल्दी से निकाल लेना, आराम से नहीं, थोड़ा जल्दी निकालना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/24। ये दोनों समझ में आई क्या बात है, ठीक है। इसको जल्दी से उतारो ज़रा, है ना, दोनों को। आया समझ में ये दोनों चीज़ें, है ना। थोड़ा सा और कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। जल्दी थोड़ा स्पीड से उतारिए, हो गया, वेरी गुड। और जिसको लग रहा है सर हम घर में वीडियो देख के उतार लेंगे तो बहुत अच्छी इंसान है, मतलब और अच्छी बात हो गई फिर तो। चलिए हो गया होगा, ये भी हो गया। अब इसी में मान लेते हैं हम दशमलव वाली संख्याएं आ जाती हैं। जैसे देखें ध्यान से, 1.2, 3.6 और 0 हो गया आपका 0.1.8, ठीक है। क्लियर, ये नंबर आपका क्या है, ठीक।
अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। हमने नियम सीख चुका है कि एलसीएम निकालना है और फ्रैक्शन का फॉर्म है तो ऊपर वाले नंबर का क्या लेंगे हम, एलसीएम, लेकिन नीचे वाले का क्या लेंगे, एचसीएफ। और जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का क्या लेंगे हम, एचसीएफ, लेकिन नीचे वाले का एलसीएम। तो सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे एक स्टेप में। तो ये क्या होने वाला है, 12/10, है ना। जितने डिजिट के पहले दशमलव है उतने जीरो आप ले लो, दशमलव बैलेंस हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा 36 / 10, है ना। और ये हो जाएगा कितना, 18/100, ये हो गया। अब हमें मान लीजिए क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर वाले सारे नंबरों का क्या ले लें हम, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ऐसा नंबर बताओ जो तीनों को डिवाइड करता हो, क्या आएगा, 36, क्या आएगा, 36, है ना, आएगा ना। 12 × 36, 36 एकम 36, 18 दूनी 36, ठीक है। और नीचे हम क्या लेंगे यहाँ पे, एचसीएफ, है ना। ध्यान से देखें, एचसीएफ मतलब जो सबके पास कॉमन हो, या तो आप मेथड लगा लो जो सबको डिवाइड करे, या फिर हम सोच लें कि ऐसा नंबर जो तीनों के पास हो। तो यार 10 इसके पास भी है, 10 इसके पास भी है और 10 इसके पास भी है, और कोई बड़ा नंबर जो तीनों के पास हो। तो मैं 100 की यदि बात करूँ तो 100 सिर्फ इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे, है ना। और इसका आंसर आ जाएगा कितना, 3.6। फिर से हम दशमलव लगा देंगे इसमें सॉल्व करके, क्लियर। इसी पे हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ तो ऊपर वाले नंबर का हम क्या लें आप, एचसीएफ जो तीनों के पास कॉमन हो। तो तीनों के पास कौन सा ऐसा बड़ा सा नंबर है, आप 12 सोचोगे, 12 एकम 12, 12 × 36, लेकिन इसके पास 12 नहीं है। तो फिर 6 देखेंगे, तो 6 इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है। अब यदि आप डायरेक्ट सोच रहे हो तो आपके गलती होने के चांस होते हैं थोड़े से, है ना। मान लें आपने क्या करा है कि आपने 6 से भाग लगाया है, लेकिन कभी कभी होता है ना, भूल जाते हैं, एक आध नंबर और डिवाइड करता होगा उनका, तो वो गलती हो जाएगी आपसे। इसलिए आप श्योर हो तब तो ठीक है, नहीं हो तो जल्दी से ये मेथड लगाओ। और इसके दूसरे तरीके भी मैं बताऊंगा, जैसे कल बताया था मैंने एचसीएफ का, कि आप डिफरेंस लेके भी कर सकते हो, है ना। तो हमने देखा कि यार 6 से हमने भाग लगाया, 6 दूनी 12, 6 से ये कितने बार गया, 6 बार, और 6 × 18। अब कोई नंबर लग रहा है जो आपको तीनों को विभाजित करे, इन तीनों को नहीं है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा, 6, कितना आएगा, 6। और नीचे एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो इससे भी विभाजित हो, इससे भी विभाजित हो और इससे भी, तो क्या लेना पड़ेगा, 100। यार मैं 10 लेता हूँ मान लो, तो 10 से तो जाएगा, 10 से तो जाएगा, क्या 100 से जाएगा 10? तो ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो तीनों से जाए, तो वो क्या आएगा, 100, जो 10 से भी जाएगा और 100 से भी जाएगा, क्लियर है। तो एलसीएम आएगा कितना, 100। और इसको जब हम सरल करेंगे तो आंसर आएगा 0.06, क्लियर है क्या, आया समझ में, है ना। इसको भी उतारो जल्दी से। तो ये दशमलव पॉइंट वाले कंसेप्ट क्लियर है इसके भी, है ना। यदि फ्रैक्शन में पॉइंट आ रहा है तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन आ रहा है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब पावर आ रही है तो कैसे करेंगे, तो बस वो सीखते हैं हम। हल्का हल्का साथ में आप उतारते जाइए, है ना, तो उससे थोड़ा सा ये होगा कि जल्दी हो जाएंगी चीज़ें। चलें आगे चलें। ये नंबर है, आपको बताना है यहाँ पे, है ना, आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या आएगा। बताइए एलसीएम क्या आएगा इसका। जब भी आपकी पावर वाली कंडीशन आती है, कोशिश करेंगे हम इसको और सीखेंगे कि सबको हम घात के रूप में बना लें, क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है सॉल्व करना। कैसे आसान होगा, ध्यान से देखिए। आपको एलसीएम निकालना है। आपको ने ये सीखा है कि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो दिए गए सारे नंबरों से क्या होता है, विभाजित होता है। दिए गए सारे नंबरों से क्या हो जाता है, ये विभाजित हो जाता है, यही होता है एलसीएम। अब मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लूँ, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे
10 की घात 9 उतार लेता हूँ, तो वो देखो 10 की घात 2 से जाएगा, जाएगा ना, नहीं जाएगा भाई। 10 की घात 2 से डिवाइड करोगे, आधार सामान्य घातें घट जाएंगी, सॉल्व हो जाएगा। इसके पास 9 जीरो हैं, 10 की घात 9 का मतलब क्या, 10 के उसके पास 9 जीरो हैं और इसके पास कितने जीरो हैं, 2, तो 2 जीरो वाला डिवाइड नहीं कर पाएगा क्या, 3 जीरो वाला डिवाइड नहीं कर पाएगा, 9 जीरो वाला डिवाइड कर पाएगा, कर देगा। और इसके पास तो और कम जीरो है, ये 10 की घात ऋण 4 है। यदि घातांक करनी आपने पढ़ा है तो आपने समझा है कि 10 की घात ऋण 4 मतलब 1/10 की घात क्या है, 1/10 की घात 4। इसको यदि मैं इस पर डिवाइड कर दूँ 1/10 की घात 4, तो ये तो पलट के और ऊपर चला गया और सॉल्व हो गया, ये बन गया 10 की घात कितना, 13। भाई 9 और 4 गुणा होगा तो आधार समान होने के कारण घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये भी तो डिवाइड हो गया ना एक प्रकार का। मतलब ये है कि जब एलसीएम हम निकालें और समान संख्याएं एक सा नंबर रहे तो हमको क्या लेना है, एलसीएम में अधिकतम घात वाली संख्या लेना है। क्या लेना है, अधिकतम घात, अधिकतम घात लेना है। ये समझ पाए कि अधिकतम घात क्यों लेना है। यदि मैं मान लीजिए 10 की घात 3 लेता हूँ, कितना लेता हूँ, 10 की घात 3, तो 10 की घात 2 से तो जाएगा, 10 की घात 3 से भी जाएगा, क्या 10 की घात 9 से जा पाएगा। 10 की घात यदि मेरे पास मान लो 10 की घात 3 का मतलब होता है 3 जीरो, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है मुझे 9 जीरो से, ये 9 जीरो बहुत सारे हैं। अब ये डिवाइड कहाँ कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, भाग नहीं जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखो कि समान संख्या आएगी तो आपको क्या लेना है, अधिकतम घात वाला लेना। ये छोटी छोटी सी बात समझ जाओगे ना, सारा एलसीएम खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर। तो आपको अधिकतम घात, अब बात ये है कि अधिकतम घात पहचानते आना चाहिए। ये माइनस वाली जितनी घातें रहती है ना, माइनस जितना बड़ा रहेगा उतना वो छोटा मान देगा आपको, है ना, क्योंकि भाई उधार ऋण जो है ना वो उधार है, जितना ज़्यादा उधार है मतलब उतना छोटा व्यक्ति है वो। ऐसा हम समझ सकते हैं इस बात से कि ऋण जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा वो प्लस है, बड़ा है, मतलब बड़ा मान है। और ऋण की वैल्यू जितनी ज़्यादा है पावर में उतना क्या है, मान उसका कम, है ना, क्योंकि ऋण का मतलब होता है वो संख्या बटे में है, विभाजित करना है, उससे डिवाइड करना है, और जितने बड़े नंबर से आप डिवाइड करते हो ना उतना छोटा मान मिलता है आपको। ये बात समझ पाते हैं आप। देखो जरा, जितने बड़े नंबर से आप डिवाइड करो, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 है, 10 को आप 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, यही 10 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1.25 समथिंग आएगा। देखो छोटा हो रहा है ना मान, यहाँ पे यदि मैं बड़ा करते जाऊंगा ना तो यहाँ मान छोटा होता जाएगा। यदि ये 10 को मैं छोटे नंबर से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, मतलब छोटे नंबर से कर रहा हूँ तो बड़ा आ रहा, थोड़ा और बढ़ाया तो देखो और कम आया, थोड़ा और नीचे का मान बढ़ाया तो थोड़ा और कम आया। मतलब जितना बड़े वैल्यू से आप डिवाइड करोगे उतना आपका मान क्या होता जाता है, छोटा। ठीक है ना, तो नेगेटिव वाले मान छोटे होते हैं, हमेशा याद रखिए। तो ये बात समझ में आई। इसमें क्या, जब भी आपकी घात देगा तो अधिकतम घात आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, लेकिन जब एचसीएफ निकालना हो इसी पे तो एचसीएफ निकालना है आपको 10 की घात 10 की घात 5 है ना, 6 12 इस पे आप बताइए मुझे एचसीएफ क्या आएगा। बहुत केयरफुली बताना है, सीधा सीधा एक नंबर है आपका, है ना, तो इतना आसानी से मत जाने देना एक नंबर। क्या आएगा, एचसीएफ निकालना है। जब एलसीएम का मतलब अधिकतम घात है तो एचसीएफ का मतलब क्या होना चाहिए, न्यूनतम घात। अब बस आपको ये ढूंढना है कि इसमें न्यूनतम पावर किसका है, न्यूनतम घात छोटी से छोटी घात किसके पास है। ऑब्वियसली बात है कि भाई -3 आएगा, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू तो वही है कि नहीं। यदि मैं ये दोनों माइनस नहीं देता तो न्यूनतम घात क्या थी यहाँ पे, 5, ये मेरा एचसीएफ होता। लेकिन जब मैं नेगेटिव भी ले लूँ और पॉजिटिव भी ले लूँ तो अब न्यूनतम घात कौन सी होगी, जिसके पास जितना ज़्यादा ऋण होगा ना वो उतना छोटा मान होगा। तो ऋण किसके पास ज़्यादा है, क्लियर। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया आपका, एचसीएफ आ जाएगा आपका 10 की पावर -3। बताइए ये बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ। अब इसी में क्वेश्चन आपके ऐसे अलग से बन जाते हैं। देखो थोड़ा सा एग्जांपल से मैं सारी बातें समझा रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस करेंगे हम। 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 4, 2 की घात 2, 3 की घात 5,
5 की घात 1 गुणित 3 की घात 3, ये नंबर है मेरे पास। अब मुझे इस पे निकालना है एलसीएम भी और एचसीएम भी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसी टाइप से आ रहे हैं आपके रेलवे में ना। एलसीएम एचसीएफ से एक पैटर्न इस टाइप का आता है ना, अभी तक तो पूछते आया है प्रीवियस में। तो हमने क्या देखा, एलसीएम यदि निकालना है तो कोई भी यदि समान अंक है तो उसके आप क्या ले लो, अधिकतम घात ले लो। क्या ले लो, अधिकतम। अब मुझे बताओ आप, 2 की घात यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, 2 की घात यहाँ कितना है भाई, किसी भी नंबर की घात, किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1। तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ अपने मन से कि यहाँ पे 2 की घात 0 है। अब अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको, 2 की घात 3। क्लियर हुई बात। अब अगला डिजिट देखेंगे 3, यहाँ 3 की घात कितना है, यहाँ 3 की घात, यहाँ 3 की घात, अधिकतम कितना है, मैक्सिमम 3 की घात 5। अब एक और नंबर है आपके पास 5, यहाँ 5 की घात कितना है, यहाँ 5 की घात 0, यहाँ 5 की घात 0, तो 5 की घात कितना लेना पड़ेगा, 1। अधिकतम घात लेना है ना आपको। अपने कंसेप्ट से मत लो आप, आपने जो सीखा है ना, आप क्या होता है ना, क्वेश्चन जैसे हल्का सा चेंज होता है ना तो आपके रूल्स भी हिल जाते हैं, आपके कंसेप्ट भी हिल जाते हैं, होता है। लेकिन आप उस पर अड़े रहो कि नहीं भाई ये होता है तो यही होता है, समझ पा रहे हैं ना बात, तो गलतियाँ नहीं होंगी आपसे। तो एलसीएम ही आएगा ये। अब बात आ रही है किसकी, एचसीएफ की। किसकी, एचसीएफ। अब मैं यहाँ पे एचसीएफ देख रहा हूँ तो यहाँ 2 की घात कितना है, 2 की घात, 2 की घात, तो क्या लें, 2 की घात 0 लें, 2 की घात 0 लें। और 2 की घात 0 मतलब नहीं लेते भाई, लें अथवा ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना आपका। या फिर अपने रूल, पिछले रूल पे आइए। एचसीएफ का मतलब होता था कि ऐसा नंबर जो सबके पास हो, ऐसा नंबर जो सबके पास हो, ये भी तो रूल था। आप मुझे बताओ, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है क्या, 2 वहाँ था नहीं था ना, तो 2 को लेंगे नहीं लेंगे। इसी प्रकार से जब हम बात करें 3 की, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब जब सबके पास है तो फिर हम न्यूनतम घात लेंगे। क्या लेंगे, न्यूनतम घात। तो 3 की न्यूनतम घात मुझे बताइए कितना है, 3 की घात 3। क्लियर। 5 की यदि मैं बात करूं तो यार 5 यहाँ बस है ना, तो यहाँ है ना तो यहाँ, तो लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो आया समझ में, एचसीएफ इसका आएगा सिर्फ कितना, 3 की घात 3। क्लियर हुआ है ना। एलसीएम मतलब हो रहा है अधिकतम घात और एचसीएफ मतलब हो रहा है न्यूनतम। तो इतने सी बात को पकड़ के चलिए आप। एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो सारे दी गई संख्याओं के पास हो, कॉमन हो, है ना, तो हम उसको लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। आया समझ में सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये उतारना था, थोड़ा जल्दी उतारिए। वीडियो को भैया बस देखना बस नहीं है, शेयर भी करना है ना। शेयर सब्सक्राइब भी करें, एटलीस्ट स्टेटस पे तो लगा ही सकते हैं हम, है ना। उससे हमारा नुकसान नहीं होता, ना हमारे अकाउंट से पैसे कटेंगे, ना ही कुछ होगा। ठीक है, तो आप शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है भाई राहुल, बड़ी लंबी छुट्टी मना ली है तुमने तो, हाँ, समर हॉलीडे। चलिए हो गया। ये उतारने की ज़रूरत है नहीं है ना, ये तो समझाने के लिए था आपको। ये उदाहरण लिख लो, एक एग्जांपल जल्दी से। कोई बात ना समझ में आए उसको आप बार बार करके देख सकते हो, है ना, लेकिन कंसेप्ट आप परफेक्ट रखिए, नोट्स अच्छे बनाइए, ठीक है ना।
हो गया, है ना। क्वेश्चन लिख के यार आंसर तो हम खुद ही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इतना समझ में तो आ गया होगा आपको। LCM और HCF दोनों बताएं इसका। LCM और HCF जल्दी से। LCM यदि हम निकालेंगे तो ऊपर वाले नंबर्स का क्या लेना पड़ेगा, LCM, है ना। 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। चलिए देख लेते हैं, 4, 5 और 6 इस नंबर का मुझे क्या लेना है, LCM लेना है। तो आप ओरल सोच सकते हो कि कौन सा नंबर है जो तीनों से विभाजित होता है, कौन सा नंबर है, 60। या फिर नहीं है तो भाई आपके पास ये मेथड तो है, आप यहाँ लगाएंगे 4 का, 4, 5 और 6, तो 2 से लगाया आपने, ये हो गया पहली स्टेप। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे शॉर्टकट कैसे करोगे आप। आपने जब लगाया यहाँ पे भाग, आप ज़बरदस्ती आप 2 से लगा के इसको मत लगाइए, आपको समझ में आना चाहिए कि यार 2, 5 और 3, अब ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं जो अलग अलग डिवाइड करने पे जाएंगे, है ना। मेरे को 2 से भाग लगाना पड़ेगा तो 2 में जाएगा, फिर 3 से लगाऊंगा तो 3 में जाएगा, 5 से लगाऊंगा तो 5 में जाएगा। मतलब ये तीनों का ग्रुप यहाँ पे सहवाज्य का हम ऐसा मान सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहीं पे इनका मल्टीपल कर देंगे, तो 5 दूनी 10 या 30 और 30 दूनी 60। तो आपका ये मेथड भी आधा हो जाता है यदि आप उसको समझ पाए तो। क्लियर। तो यहाँ पे LCM कितना आ गया, 60, और नीचे का हम HCF लेंगे, HCF कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तो आंसर आएगा 60। क्या आएगा आंसर, 60। ये क्या निकाला हमने, LCM। और जब बात HCF की आएगी तो ऊपर वाले नंबर का HCF लेना है, मतलब कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ नहीं, क्या है, 1 है। नीचे वाली संख्या का क्या लेना है, मुझे LCM लेना है। क्या लेना है, तो 5, 6 और 7 तीनों नंबर यदि आप ध्यान से देख पा रहे हो तो तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन, तो इनका आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखो 6 पंचे 30, 3 सत्ते 21, कितना आ गया, 210। यह आंसर आ गया हमारा। सेकेंडों के क्वेश्चन है यदि आप समझ पा रहे हो तो, है ना। और आप लेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती से लेट हो रहा है, क्योंकि आप खुद देखें यहाँ पे कोई ज़्यादा